नमस्ते। भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो विरोधाभासों और रिकॉर्ड से भरा हुआ है। तो आज हम इसी प्रदेश की अनोखी पहचान को समझेंगे, इसके सबसे बड़े, सबसे ऊंचे और सबसे पहले होने के कीर्तिमानों के जरिए। लेकिन सोचिए, किसी भी जगह को एक राष्ट्र का दिल आखिर बनाता क्या है? क्या सिर्फ उसकी लोकेशन या फिर कुछ और भी? देखिए, मध्य प्रदेश के मामले में ना, इसका जवाब इसकी असीम विविधताओं में छिपा है। ये एक ऐसी कहानी है जो विशालता से भरी है और साथ ही साथ बारीकियों और सूक्ष्मताओं की भी। तो चलिए इसी दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है यहाँ का विशाल भूदृश्य। मध्य प्रदेश की जमीन और प्रकृति अपने आप में एक अलग ही कहानी कहती है, जहाँ हर पैमाना हैरान कर देता है। जरा पैमानों का ये फर्क देखिए। एक तरफ है छिंदवाड़ा, जो राज्य का सबसे बड़ा जिला है, और दूसरी तरफ है नन्हा सा निवाड़ी, सबसे छोटा। यही तो विरोधाभास है जो इस प्रदेश की जबरदस्त भौगोलिक विविधता को दिखाता है। और हाँ, मध्य प्रदेश सिर्फ मैदानों का प्रदेश नहीं है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में जो धूपगढ़ चोटी है, वो 1350 मीटर की ऊंचाई को छूती है। ये इस प्रदेश के सबसे ऊंचे शिखर का ताज है। अच्छा, पहाड़ों से उतरकर अगर नदियों की बात करें तो यहाँ की जीवन रेखा है नर्मदा। राज्य के अंदर ही अंदर 1312 किलोमीटर तक बहती है, जो इसे प्रदेश की सबसे लंबी नदी बनाती है। और ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि संस्कृति और आस्था का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो प्रकृति के इस विशालता के बाद अब बात करते हैं यहाँ के लोगों और उनकी कमाल की उपलब्धियों की, जिन्होंने इस राज्य को एक नई ही पहचान दी है। यही एक्सट्रीम्स दिखते हैं। एक तरफ है इंदौर, प्रदेश का सबसे घनी आबादी वाला जिला, एक धड़कता हुआ महानगर। तो दूसरी ओर है हरदा, सबसे कम आबादी वाला एक शांत सा इलाका। ये दोनों मिलकर ही तो मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर बनाते हैं। कहते हैं ना, हर राज्य की अपनी एक आत्मा होती है, जो उसके प्रतीकों, उसकी संस्कृति में बसती है। चलिए मध्य प्रदेश की इसी आत्मा को थोड़ा और करीब से जानते हैं। मध्य प्रदेश की मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? सोयाबीन। राज्य की खेती में इसकी हिस्सेदारी करीब 80% है। इतनी ज्यादा कि इसे सोया प्रदेश का नाम ही मिल गया है। ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और पहचान का प्रतीक है। अब मिलते हैं प्रदेश के राजकीय खेल से, जो पूरी तरह यहीं की मिट्टी से जुड़ा है, मलखंभ। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक कला है। इसमें जिम्नास्ट मानव गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हुए लकड़ी के एक खंभे पर ताकत, संतुलन और लचीलेपन का हैरतअंगेज प्रदर्शन करते हैं। आधुनिक पहचान की नींव पड़ी थी 1981 में। ये एक बहुत ही खास साल था। इसी एक साल में राज्य ने अपने प्रतीक चुने: बरगद का पेड़, बारासिंगा, सफेद लिली का फूल और दूधराज पक्षी। इस एक कदम ने राज्य की प्राकृतिक विरासत को एक स्थायी पहचान दे दी। लेकिन देखिए, पहचान कोई ठहरी हुई चीज तो है नहीं, ये लगातार विकसित होती है। 2013 में मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा मिला, और अभी हाल ही में 2023 में सुंदरजा आम को जीआई टैग। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को आज भी संजो रहा है और उसे नई पहचान भी दे रहा है। मध्य प्रदेश ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं गढ़ी, बल्कि कई मामलों में तो पूरे देश को रास्ता दिखाया है। चलिए कुछ ऐसी पहलों पर नजर डालते हैं जहां ये प्रदेश भारत में प्रथम रहा। इसकी लिस्ट काफी लंबी है, जैसे कि देश की पहली फिजिकल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, पहली आदिवासी यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, पहला ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना मंडीदीप में, और तो और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करने वाला पहला शहर भोपाल। मतलब शिक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी तक ये प्रदेश हमेशा से एक पथ प्रदर्शक रहा है। तो सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक, परंपरा से लेकर प्रगति तक, ये सारे कीर्तिमान हमें आखिर बताते क्या हैं? ये जो विरासत है, जो प्रकृति, लोगों और हमेशा प्रथम रहने की चाह से बनी है, वो भारत के इस हृदय प्रदेश के भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? इस पर सोचना तो बनता है।